हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लूप क्या है। अब तक हमने देखा कि हम इफ स्टेटमेंट के ज़रिए या फिर स्विच स्टेटमेंट या फिर टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए किन्हीं स्पेसिफिक कंडीशन को ही हम रन करवा सकते थे। जैसे कि हम इफ़ में एल्स इफ़ के साथ जोड़कर बहुत सारे इफ़ को हम रन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम भी लेबल को डिफाइन करके उतने जितने भी हम लेबल डिफाइन करें उतने लेबल हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। और टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम दो ही कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन अगर हमें कंडीशन बहुत सारी एग्जीक्यूट करनी हो जिसमें हमें मालूम ही ना हो कितनी कंडीशन यूज़ करनी है, तो उस समय हम क्या करें। तो उस समय हम लूप का यूज़ करते हैं कि बेसिकली लूप हमें प्रोवाइड करता है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है हमारे लूप की, तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और अगर हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो लूप स्टेटमेंट हमें बेसिकली मल्टीपल टाइम वो एग्जीक्यूट होते हुए कि छोटा सा ग्रुप होता है स्टेटमेंट का, वो जो एग्जीक्यूट होता ही रहता है जब तक कि हमारी जो लूप की वैल्यू है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक दिखाया हुआ है फ्लो चार्ट के ज़रिए कि लूप किस तरीके से काम करती है। जैसे कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट के अंदर कंडीशन टेस्ट होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर से वो कंडीशन पर आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। जैसे कि यहाँ पर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ से सीधा ऊपर आके वो फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा। इस बार भी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से वो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा और फिर से टेस्ट करेगा कंडीशन को। और इस बार अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधा निकल के बाहर से स्टेटमेंट जो भी है लूप को फॉलो कर रहे होते हैं, लूप के बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लूप के अंदर बेसिकली तीन टाइप की लूप होती है। एक तो है व्हाइल लूप, दूसरी है डू व्हाइल लूप और तीसरी है फॉर लूप। और जो नेस्टेड लूप है वो है कि हम लूप के अंदर भी एक लूप ले तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो बेसिकली आज हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप क्या है कि व्हाइल लूप एक कंडीशनल इवैल्यूएटेड फर्स्ट, कि व्हाइल लूप कंडीशन को पहले एग्जीक्यूट करता है कि कंडीशन अगर ट्रू हुई तो जो बॉडी के स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो फिर से वो बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये कंडीशन रिपीटेडली शुरू ही रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप का एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर हमने एंट्री रखी है, उसके बाद वो कंडीशन को टेस्ट करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करके यहाँ से यहाँ तक फिर से टेस्ट करने कंडीशन की आएगा। जैसे ही बॉडी लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधा यहाँ से सीधा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो बेसिक सिंटैक्स हम जानते हैं कि किस तरह से हम व्हाइल लूप लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने i=0 को डिक्लेयर कर दिया है। अब व्हाइल के अंदर मैं लेता हूँ कि int<=10 कि अगर int 10 या उससे छोटा है तो यहाँ पर printf%d और i की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। यानी कि अगर i की वैल्यू 0 है तो वो पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा कि i की वैल्यू 10 है या उससे छोटी है, तो वो कंडीशन ट्रू है कि हाँ 10 उससे या उससे छोटी है, तो फिर से वो प्रिंट करेगा और उसके अंदर 1 जोड़ देगा। फिर से इसी तरह ये जब तक कि i की वैल्यू 10 या 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप शुरू ही रहेगा और हमें प्रिंट कराएगा। जैसे ही लूप i की वैल्यू 10 हुई ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी को फॉलो करते हुए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल लिए हुए हैं, जैसे कि a और b की वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी है। अब यूज़र के पास से मैं एक नंबर इनपुट कराता हूँ कि कोई भी यूज़र एक नंबर इनपुट करे। अब कंडीशन को चेक कराता हूँ कि b<a कि b a से a जितना या उससे छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू है कि हाँ उससे छोटा है या उसके जितना नहीं है तो वो सीधा b को प्रिंट कर देगा और b के वैल्यू के अंदर एक वैल्यू प्लस कर देगा।
फिर से कंडीशन चेक करेगा और फिर से वही के वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि बी की वैल्यू ए के जितनी नहीं हो जाती। और जैसे ही बी की वैल्यू जो है ए की वैल्यू से मैच हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, कोई भी एरर नहीं, अब रन करता हूँ। तो पुट अ नंबर यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी एक नंबर डालना है, जैसे कि मैं 5 डालता हूँ तो देख सकते हैं कि हमें 0 से 5 तक के नंबर प्रिंट मिल रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ कि आई की वैल्यू हमने 0 सेट की थी, तो यहाँ पर वो पहले 0 प्रिंट करेगा कि वैल्यू को चेक करेगा कि बी की जो वैल्यू है वो 5 है या नहीं, उसके जितनी है या उससे छोटी है, तो समझेगा कि कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पर पहले वो बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा कि 0, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से 1, फिर से 2, 3, 4 और 5, जैसे जब तक कि हमारी बी की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही हमारी बी की वैल्यू 5 हुई तो वो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार बड़ी वैल्यू देते हैं 10, तो देख सकते हैं कि फिर से 0 to 10 नंबर वो प्रिंट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डू व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में भी पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप के बारे में भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।